आज हम लोग 3 ऐसे मैटर पर चर्चा करेंगे ना, जिसका संबंध मुझसे है, आपसे है, भारत के हर आम खास नागरिक से है। और सबसे पहले हम लोग इस 3 मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला देश में जो परिवर्तन हुआ है ना, अब जितने भी एटीएम कार्ड धारक है वो सारे के सारे लोग को एक फिक्स लिमिट मिलेगा कि आपको इतने बार पैसा निकालना है और उसके बाद से हर ट्रांजेक्शन पर 23 रुपये चार्ज लगेगा। और पहले क्या था ना कि जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एसबीआई का अकाउंट एटीएम है और अगर वो मान लीजिए एक्सिस बैंक में गया या यूको बैंक में गया तो उस बैंक के लिए उसको मतलब 4, 5, 6 मतलब फ्री ट्रांजेक्शन मिलता था। लेकिन एटीएम से एटीएम मतलब एसबीआई से एसबीआई निकालने में फ्री रहता था। लेकिन अब हुआ क्या है ना कि अगर कोई मान लीजिए एसबीआई का एटीएम है और एसबीआई के बैंक में भी उसको केवल और केवल 5, 6 मतलब जो भी बैंक डिसाइड करे उतना ही उसका लिमिट मिलेगा। उसके बाद अगर पैसे निकालेगा तो उसको अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज 23 रुपये देना पड़ेगा। अब यही तक नहीं, पहले क्या होता था, किसी को अगर अपना बैलेंस चेक करना रहता तो गया मिनी स्टेटमेंट निकाल लिया। लेकिन अब अगर बैलेंस चेक करने के लिए मिनी स्टेटमेंट को निकालेगा तो उसके लिए 6 रुपये या 7 रुपये ये बैंक तय करेगा क्या चार्ज है, मतलब कि बैलेंस चेक करने का भी चार्ज लगेगा। तो ये बात अब सब लोग अब जान लीजिए और जितने भी मतलब लोग हैं एटीएम से जो लोग पैसे निकालते हैं वो एक मुश्त पैसे निकाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। अब इसका असर क्या पड़ेगा, देखिए इसका असर उनके लिए, कुछ लोग के लिए अच्छा भी है, कुछ लोग के लिए बेकार भी है। खास करके उनके लिए बेकार है जो लोग जनरली ऑनलाइन साधन का यूज नहीं करते और हर बार पैसे मतलब डायरेक्ट ऑफलाइन निकालते। जैसे कि आप देखे होंगे बैंक में कि कुछ फॉर्म भरना रहता है, उसको फॉर्म भर के और मतलब वो उसको और उसके बाद विड्रॉल फॉर्म भरने के बाद पैसे निकाल लेते हैं। अब उनके लिए समस्या क्या होगा ना कि जब 23 रुपये चार्ज कट रहा है ना, तो अब जो एटीएम से जो रेगुलर पैसे निकालना और मतलब लेन देन करना है वो आदमी अब 23 रुपये बचाने के लिए वो भी लाइन में लगेगा। अब जो लोग लाइन में लगकर काम कराते थे और जो लोग बैंक में जो लोग काम कराने रेगुलर जाते हैं कागजी कार्रवाई के लिए, उनको बहुत ही ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा। ये उनके लिए वाकई में टेंशन और चिंता का विषय है, क्योंकि उन्हें अब एक्स्ट्रा मतलब समय लगेगा, भीड़ रहेगा। और अच्छा किन के लिए है, अच्छा उनके लिए है ना कि जो एटीएम का यूज बहुत कम करते हैं, मतलब महीना में 1 दिन 2 दिन जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी एटीएम के बाहर उनको कतारें देखने को मिलती है। अब उनके लिए क्या रहेगा कि एटीएम में ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे क्योंकि 23 रुपये चार्ज कट रहा है, तो एटीएम से भीड़ कम होगा। और दूसरी बात, अभी जो यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है उसमें भी ये रूल नहीं लागू हुआ है, तो अब यूपीआई ट्रांजैक्शन से जो भी ट्रांसफर बढ़ेगा। लेकिन जब बैंक एटीएम से चार्ज बढ़ाया है ना, तो ज़्यादा संभावना है कि यूपीआई जैसे पे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब भी अपने चार्ज को बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। अब देखिए अब दूसरा नियम अब क्या निकला है। दूसरा नियम ये निकला है ना कि जैसे कि आप देखे होंगे कि जब कोई आदमी कहीं जाता है तो वो रिजर्वेशन कराता है। अब रिजर्वेशन में 2 चीज होता है, या तो कंफर्म टिकट मिलता है या तो वेटिंग बताता है। अब पहले क्या होता था ना कि अगर किसी भी व्यक्ति का अगर कोई काउंटर से टिकट लिया है, तब रेलवे काउंटर से जाकर कटा के, तो वो वेटिंग है तो भी वो चला जाता था रिक्वेस्ट करके और बाकी यात्रियों से रिक्वेस्ट करके दूसरे सीट पर बैठकर काम बन जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है ना कि अब वो व्यक्ति को अगर काउंटर से टिकट कटाया है, अगर मोबाइल से कटाया तब तो कोई बात ही नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, कोई बात ही नहीं था, खत्म था कहानी। लेकिन कोई काउंटर से टिकट कटाया है ना, तो अब वो रिजर्वेशन डब्बे में चाहे एसी हो या स्लीपर हो यात्रा नहीं कर पाएगा, उसको सीधे जनरल डब्बा में यात्रा करना पड़ेगा। और अगर वो व्यक्ति जबरदस्ती घुस गया तो टीटी द्वारा उस पर फाइन तो लगाया जाएगा और इसकी प्रबल संभावना है कि अगले स्टॉपेज में उसे उतार कर जनरल डब्बे में जाने के लिए कहा जाएगा। तो अब अगर आप लोग का अगर काउंटर टिकट है और अगर वेटिंग है तो कोशिश करिए कि कंफर्म कराकर यात्रा करिए, और ज़्यादा इमरजेंसी तो जनरल में आपको जाना पड़ेगा। अब तीसरा रूल देख लीजिए। तीसरा रूल क्या है ना कि भारत में अभी 11 राज्यों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, मतलब रीजनल रिजर्व बैंक RRB। ध्यान दीजिएगा, RRB अलग होता है, RBI अलग होता है। तो ये RRB जो 43 है, तो RBI भारतीय रिजर्व बैंक वो क्या कर रहा है कि अभी उसमें से 15 बैंकों का विलय अपने में कर ले रहा है। मतलब कि अब देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की संख्या 28 रह गई। अब इसमें क्या है कि कई कई ऐसे होंगे जिनका ग्रामीण बैंक में अकाउंट होगा, अब वो घबरा जाएंगे कि क्या हो गया, मेरा पैसा तो नहीं फंस गया, मुझे पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस उनका बैंक का नाम बदलेगा और सारा प्रोसीजर पहले की तरह रहेगा। और उनको फायदा ये होगा ना कि अब उनका जो बैंकिंग जो है ना फास्ट हो जाएगा।
उनको सुविधाएं ज़्यादा मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये तीनों जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवासी प्रेरित नए विचारों के साथ।